गढ़वाल क्षेत्र की झीलों के बाद कुमाऊं क्षेत्र की झीलों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको गढ़वाल क्षेत्र की झीलों का अध्ययन करवाया था, जिसमें कि दो झील छूट गई थी। एक हरिद्वार में है। हरिद्वार में कौन सी झील है? दिव्य सरोवर झील। हरिद्वार में कौन सी झील है? दिव्य सरोवर झील है। और एक है देहरादून में कांसरो ताल। कांसरो ताल कहाँ है? देहरादून में। और दिव्य सरोवर झील कहाँ है? हरिद्वार में है। तो ये भी आपने लिखना है अपने नोट्स में। तो जैसे हमने गढ़वाल क्षेत्र की झीलों का अध्ययन किया था लिस्टिंग के माध्यम से, तो आज ठीक हम उसी प्रकार कुमाऊं क्षेत्र की झीलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये नैनीताल की झील है, ये बागेश्वर की है, ये अल्मोड़ा की है, ये चंपावत की झीलें हैं, ये उधम सिंह नगर की है। वैसे तो मैंने आपको, जब मैं आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से भली प्रकार से आपको समझाया है, लेकिन अब हम लिस्टिंग के माध्यम से इसे याद करेंगे। वैसे तो मानचित्र के माध्यम से आसानी से याद हो जाता है, लेकिन हम लिस्टिंग के माध्यम से भी याद करेंगे। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें नैनीताल जनपद में ही है। किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में है। तो नैनीताल को झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नैनीताल में कौन कौन सी झील है? एक नैनीताल है, एक भीमताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल है, खुरपा ताल, हरीश ताल, सूखा ताल और मलवा ताल और सड़िया ताल। और कुछ तालें और भी है, जैसे कि नल दमयंती ताल, जिसके की 5 कोने हैं। ठीक है, तो कुछ झीलों का नाम मैंने नहीं लिखा है। नैनीताल है, भीमताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, उसके बाद खुरपा ताल, हरीश ताल, सूखा ताल, मलवा ताल और सड़िया ताल। मलवा ताल, सड़िया ताल, ठीक है, कहाँ है? दोनों भी नैनीताल में है। तो नैनीताल की खोज की थी 1841 में, 1841 में सीपी बैरन ने 1841 यानी कि 1841 में नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, पूछा जाता है ये प्रश्न। दूसरा है भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। गहरा नहीं, गहरा ताल तो नौकुचिया ताल है। गहरा ताल नौकुचिया ताल है, और बड़ा ताल कौन सा है कुमाऊं क्षेत्र का? वह है भीमताल। ठीक है, तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, और जो इसका आकार है वह त्रिभुजाकार है। आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार। यह है नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। ठीक है, गहरा ताल है। तो ये दोनों आपको आराम से याद हो जाएगा। कौन कौन से? भीमताल और नौकुचिया ताल। भीमताल बड़ा ताल और नौकुचिया गहरी झील है। ठीक है, इसके बाद है सात ताल। सात ताल यानी कि इसके आसपास 7 झीलें हैं। ठीक है ना, तो ये है सात ताल। इसके बाद है खुरपा ताल। खुरपा ताल, खुरपा ताल की जो आकृति है वह जानवर के खुर के समान है। जानवर के खुर के समान किस ताल की आकृति है? तो उत्तर हो जाएगा आपका खुरपा ताल। ठीक है, भीमताल, नौकुचिया ताल बड़ा और गहरा, इसके बाद सात ताल और खुरपा ताल। खुरपा ताल जानवरों के खुर के समान है। ठीक है, इसके बाद है हरीश ताल, इसके बाद है सूखा ताल, इसके बाद मलवा ताल, सड़िया ताल। हरीश ताल, सूखा ताल, मलवा, सड़िया। हरीश, सूखा, मलवा, सड़िया। ठीक है, ये 4 ताल कौन कौन से हैं? हरीश ताल, सूखा ताल, मलवा ताल और सड़िया ताल। ठीक है, तो ये थी नैनीताल झीलों के बारे में अध्ययन। इसके बाद है बागेश्वर में। बागेश्वर में कौन सी झील है? तो सुकुंडा ताल है। बागेश्वर में कौन सी झील है? सुकुंडा ताल। ताल को ही झील कहते हैं। ठीक है, तो सुकुंडा ताल कहाँ है? बागेश्वर में है, एक ही है। इसके बाद अल्मोड़ा में है तड़ाग ताल। अल्मोड़ा में कौन सा ताल है? तड़ाग ताल है। ठीक है, तड़ाग ताल यानी कि इस ताल में क्या है? 5 सुरंगें हैं, जिसमें से कि 2-3 शायद अब बंद हो चुकी है। ठीक है, तो तड़ाग ताल कहाँ है? अल्मोड़ा में, और सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। नेक्स्ट, इसके बाद चंपावत। चंपावत में कौन कौन सी तालें हैं? झिलमिल ताल और श्यामला ताल। झिलमिल ताल और श्यामला ताल। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में, और श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। तो श्यामला ताल में
सफेद कमल के फूल खिलते हैं। सफेद कमल के फूल कहाँ खिलते हैं? तो श्यामला ताल में खिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर विवेकानंद आश्रम भी है। विवेकानंद आश्रम कहाँ है? तो श्यामला ताल के आसपास ही है विवेकानंद आश्रम। और यहाँ पर झूला मेला लगता है। प्रसिद्ध मेला है झूला मेला। यहाँ का प्रसिद्ध मेला झूला मेला कहाँ का? चंपावत का। कहाँ लगता है? श्यामला ताल में लगता है। ठीक है। इसके बाद है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर के काशीपुर में झील है द्रोण सागर झील। कौन सी झील? द्रोण सागर झील और गिरिताल। कहाँ है ये दोनों? उधम सिंह नगर में है। तो द्रोण सागर झील में ही यानी कि इसी के आसपास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा यहीं दी थी। ठीक है। गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा कहां से दी थी? तो द्रोण सागर से दी थी। ठीक है। तो यहाँ पर द्रोण सागर ताल है कहाँ? उधम सिंह नगर में। इसके बाद है गिरिताल। गिरिताल भी कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ कृत्रिम झीलें भी हैं जो कि मानवकृत झील है, जो कि मानवों के द्वारा बनाई गई है। ये तो प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पहली कृत्रिम झील यानी कि मानवकृत झील कौन सी थी? गोमती नदी पर है। वह झील कहाँ है? गोमती नदी पर है, बागेश्वर में। वह है बैजनाथ झील। कौन सी झील? बैजनाथ झील कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है। ठीक है। बैजनाथ झील कहाँ है? बागेश्वर में है। तो ये थे कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख झील यानी कि ताल। तो चंपावत की झीलें, उधम सिंह नगर की झीलें, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है। चंपावत में झिलमिल और श्यामला ताल है। झिलमिल श्यामला ताल। और उधम सिंह नगर में द्रोण सागर और गिरिताल है। ठीक है। तो अगर आप